जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद नीरज अत्री जी। अत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, और आपकी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे जो अभी चुनाव हुआ है, बड़ा प्रचंड चुनाव हुआ, बिल्कुल ही एक रियलिटी शो की तरह चुनाव हमारे सामने निकला, और उसके परिणाम भी बिल्कुल ही आशा के विपरीत थे। तो आज हम नीरज जी से बात करेंगे जो 2024 के चुनाव के लिए जो हमने देखा परखा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उनके ऊपर हम आज नीरज जी से चर्चा करेंगे। तो नीरज जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ज्यादातर माना जाता है कि गुड डेवलपमेंट इज गुड पॉलिटिक्स, लेकिन हमने इस चुनाव में देखा कि जहां पे डेवलपमेंट था वहां पर भी बीजेपी या जो सरकार सत्ता में थी वो अपना मार्क नहीं बना पाई, वो वोट नहीं जुटा पाई। और इसमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहा है, रामपुर में एक पोलिंग सेंटर जहां पर 500 से भी ऊपर प्रधानमंत्री आवास के घर पाकर भी बीजेपी को एक जीरो वोट मिला। तो क्या हमारे यहाँ की माइनॉरिटी जो हम कहते हैं वो विकास से कोई अपना संबंध ना रख के सिर्फ धर्म के नाम पर वोट दे रही है? इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं। जी, धन्यवाद विचिता जी बुलाने के लिए मुझे, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने क्वेश्चन पूछा है माइनॉरिटीज के बारे में, वो मुझे लगता है कि अगर हम संसार भर के ट्रेंड देखेंगे, और हमारे पास तो इतनी लंबी हिस्ट्री है इस्लाम के साथ जूझने की, तो उसे अगर आप देख लें तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि जो परिणाम आए हैं वो अनपेक्षित तो कतई नहीं थे। अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि मुसलमानों को आप एक अच्छी सड़क दे देंगे या उन्हें घर दे देंगे, इस तरह से वो इस डेवलपमेंट को देख के किसी और को, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी को वोट दे देंगे जिनकी परसेप्शन ऐसी है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। तो ये सोचना ही, ये अपेक्षा करना ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण था हमारा। क्योंकि अब आपने बीच में कहा कि वो अपने धर्म के अनुसार वोट देते हैं, तो धर्म नहीं है, मजहब कह सकते हैं। धर्म तो बहुत बड़ा शब्द होता है, और इस्लाम का उससे दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। अगर परिभाषा में जाएंगे तो अधर्म के अधिक निकट आपको दिखाई देगा जो भी इस्लाम के जो बेसिक टेनेट्स हैं वो। और अगर हम यहाँ इलेक्शंस की बात करें तो कोई इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे जो मुसलमान है, हो सकता है उसे अच्छा लगे कि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं। कोई एक घर हो सकता है मुसलमानों का, जहां पर एक परिवार हो सकता है जिसे अच्छा लगे कि उन्होंने स्कॉलरशिप दी बच्चों को, उन्होंने उनके लिए घर बना के दिया। तो वो इंडिविजुअली किसी किसी के मन में ये चीजें आ सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें अगर हम सारी डिस्काउंट करते हैं तो है तो वो भी एक लेवल पर तो मनुष्यों की तरह ही सोचते हैं। लेकिन जब वो एक भीड़ की तरह सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जितने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जो जिन्हें आजकल हम मजहब बोलते हैं, उनमें इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, वहां पर कलेक्टिविज्म होता है। अगर आप उनका पूरा पैटर्न देखेंगे, अब आप क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाली हैं, तो आप यदि मंदिर जाएंगी तो अकेली जाएंगी, नहीं जाएंगी तो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। जब आप भगवान से प्रार्थना कर रही होंगी, भगवान की आराधना करेंगी, तो वो आपका एक व्यक्तिगत विषय होगा, आपके और आपके भगवान के बीच में, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स की बात करते हैं तो वहां पर पहली बात तो आपको अपनी बुद्धि लगाना वर्जित है। एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जिसे तकलीद कहा जाता है। तकलीद है कि आपको अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, जो एक किताब में लिख दिया उसके अनुसार चलना। तो अब आप व्यक्ति नहीं है, अब आप एक भीड़ का हिस्सा है। जब आप जाएंगे तो यदि इमाम नहीं है मस्जिद में तो आपकी नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि आपको किसी ने लीड करना है। तो यू आर फॉलोअर्स, और
जब भीड़ बन जाते हैं, फॉलो करते हैं, तो जो इमाम बोलेगा, इमाम क्या बोलेगा, जो इस्लाम के हित में होगा, तो उसी के अनुसार वो वोट करेंगे। इसलिए जो आप ये एग्जाम्पल दे रही हैं वो बिल्कुल ठीक बैठता है उसमें, कि उन्होंने सदा ही भीड़ की तरह एकजुट होकर वोट देना होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 500 से ज्यादा घर जहां पर बना के दिए हों, अगर हम ऐसा मान लें कि एक घर में 4 लोग भी उसके लाभार्थी हुए होंगे, तो भी 2500 लोग बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने भी वोट नहीं दिया, जो आपको बताता है कि मुल्ला मौलवी की पकड़ कितनी मजबूत है इन लोगों के ऊपर। अब वैसे तो मैं जब मुस्लिम समाज को देखता हूँ, और हर समाज में जैसा होता है कि वहां पर विविधता आपको दिखाई देती है। मुसलमान समाज में आपको इंजीनियर भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, पुलिस वाला भी मिल जाएगा, आईएएस ऑफिसर भी मिल जाएगा, और पंचर साटने वाला भी मिल जाएगा। वो वेरिएशन तो आपको वहां पर सारी दिखाई देती है। लेकिन इस सारी वेरिएशन में अब जो पंचर साट रहा है वो भी अपना घर चला रहा है, जो आईएएस बना वो भी अपना घर चला रहा है। इन सब की तुलना में जब आप मौलाना और मौलवी को देखेंगे तो उसकी रोजी रोटी जो चलती है वो इस्लाम पे चलती है। तो जो गुड फॉर नथिंग थे, जो समाज में कभी कुछ नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को उनके माँ बाप मदरसों में भेजते हैं, वहां से वो मौलाना मौलवी बन के निकलते हैं। तो मुसलमान समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो किसी योग्य नहीं थे वो नफरत की किताबें पढ़ के बड़े होते हैं, और उसके कारण उनका समाज में रुतबा होता है। और वो अपने से जो अनपढ़ है वो तो है ही है, जो अपने से पढ़े लिखे हैं, ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, उनके भी नेता वो बनते हैं, और वो डिक्टेट करते हैं कि कौन किसे वोट डाले। इसी का परिणाम है जो आपने जो उदाहरण दिया कि वहां पर एक भी वोट मोदी जी को नहीं मिला, जबकि सारा कुछ उन्होंने ले लिया। एक बात जो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में हमने देखी कि मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करना चाहा, और पसमानदाओं को अशराफों की जो एक तरह से कहना चाहिए शिकंजे से मुक्त कराने की कोशिश की, उनको हर तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई। तो मोदी जी का जो एम्फोसिस था पसमानदा और मुसलमान महिलाओं के ऊपर, और हम सब लोगों को ये विश्वास था कि कम से कम ये दो वर्ग जो हैं मुस्लिम समाज के, वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं कि पसमानदा मुसलमानों ने भी मोदी जी का साथ नहीं दिया इस बार? जी, देखिए इसमें एक बहुत मूलभूत हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर, जो जी मोदी जी ने भी की है। हमें लगता है कि इस तरह की बातें करके हम पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज नहीं लाएंगे। बातें करके अगर उन्हें लुभा लेंगे तो वो बहुत कठिन है। जैसा मैंने अभी कहा कि वो एक लीडर डिसाइड करता है, जो उनका इमाम है, जो मौलवी है, मौलाना है, वो निश्चित करता है। अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं कि इससे इस्लाम को उनके अंदर विभाजन लाया जा सकता है, तो ये बड़ी अपरिपक्वता वाली सोच लगेगी। उसका कारण बताता हूँ। जी आज हम इसे इस्लाम कह रहे हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले पूरे संसार में इसे मोहम्मडनिज्म कहा जाता था। हाँ हमारे यहाँ मोहम्मदवाद शब्द था, इस्लाम बहुत कम लोग यूज करते थे। उसका कारण ये है कि 1400 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम मोहम्मद था, जिसने शुरू किया इस्लाम को। उसने जो कहा, उसने जो किया, वो एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। उसके अनुसार सारे का सारा मजहब बनता है। तो उस दृष्टि से इसे मोहम्मडनिज्म कहना या मोहम्मदवाद कहना बिल्कुल सटीक इसका उत्तर है। मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या किया? जिस समय वो इस्लाम की स्थापना कर रहा था, तो उसके आसपास लोग थे जो उसे कहते थे कि तू इसे शुरू कर रहा है, तेरे माँ बाप तो मूर्ति पूजा करते थे, वो तो अल्लाह की बजाय और इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे। तो तू क्लेम करता है कि तू पैगंबर है, अंतिम नबी है, खातिमुन नबी बोला जाता है, तो तेरे माता पिता की क्या स्थिति है? तो उसकी हदीसें हैं जिसमें वो कहता है कि मेरे माँ बाप जहन्नुम में है। तो यहाँ से आपको समझ आता है कि इस्लाम का अपने पूर्वजों से, अपनी परंपराओं से कोई संबंध नहीं है। तो यदि हम ये सोचें कि हम उन्हें पसमानदा कहकर अपने देश की मिट्टी से जोड़ रहे हैं, उनके पूर्वजों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी डीएनए वाली बात भी होती है बीच में, तो इस्लाम अपने सैद्धांतिक स्तर पे ही इसे खारिज कर देता है, इसे समाप्त कर देता है। उससे जब अगला प्रश्न पूछा गया मोहम्मद से कि
तू तो नबी है, फिर भी तेरी माँ की ये हालत है कि वो जहन्नुम में जल रही होगी। तो अभी है तो सारा का सारा काल्पनिक है और कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसका। तो उसके जो चेले थे वो भी वैसे ही थे। तो उसने जो उत्तर दिया वो क्या था, कहता कि वैसे तो उन्हें जहन्नुम की जो सबसे खतरनाक इनका जहन्नुम है उसे गेहन्ना कहा जाता है, कि उसमें जलना था। लेकिन क्योंकि वो मेरी माँ है इसलिए वो वाले जहन्नुम है जहाँ पर केवल टखनों तक के लेवल की आग होती है। जी, जाकिर नाइक ने भी रवीश कुमार को ऐसा ही किसी जहन्नुम में जाने की बताया था। वो हम देखिए ना, ये जो वामपंथी हैं या जो भी इस्लामियों के तलवे चाटने वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम क्योंकि इन्हें अपीज कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर दया दृष्टि रखेंगे, जबकि उनके लिए वो उतना ही काफिर है जितना मैं हूं या आप है। अब आप देखिए ना, अभी जो घटना जहां पर भी आतंकवाद होता है, या वैष्णो देवी के पास जो घटना घटी है हाँ, 10 लोगों की रियासी। हत्या, हाँ, उसमें उन्होंने किसी की ना तो ये पूछा कि आप वामपंथी हो या नहीं हो। हाँ, उन्हें पता है कि सारे के सारे नॉन मुस्लिम है, तो इन्हें मारने से उन्हें जन्नत मिलने वाली। जी, इट इज एज सिंपल एज दैट। उनका उनका जो शत्रु वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है और उसे मारना है। तो वो रवीश पांडे हो या जर्मनी में बैठा कोई जर्मन शेफर्ड हो, तो ये सारे के सारे उनके लिए काफिर रहने।